हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का 14th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, 12th और 13th मॉड्यूल में हमने जाना कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ सॉल्ट मार्च की वजह से और कैसे ये स्प्रेड भी हुआ। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कौन कौन से सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और क्यों। यानी हम पढ़ेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी कई अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने पार्ट लिया और सभी के लिए स्वराज का मतलब इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का रीजन अलग अलग था। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि पेजेंट्स ने, किसानों ने क्यों इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। कौन से मूवमेंट में? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि पेजेंट्स ने क्यों इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। फ्रेंड्स, कंट्री साइड में यानी रूरल एरियाज में जो रिच पेजेंट कम्युनिटीज थी, जो अमीर किसानों की कम्युनिटीज थी, जैसे गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट्स, उन्होंने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्ट लिया। ये प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप्स के। कौन लोग? ये जो रिच पेजेंट कम्युनिटीज थी, ये लोग प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप्स के, यानी कि वो क्रॉप्स जो कमर्शियली बेचे जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्रॉप्स के डिक्रीजिंग प्राइसेस और ट्रेड डिप्रेशन यानी व्यापार में डाउनफॉल आने से इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। फ्रेंड्स, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 1920s के दौरान वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, तो इससे ये पेजेंट बहुत ज़्यादा लॉस में थे। तो ये प्रोड्यूसर्स कौन से क्रॉप्स के थे? कमर्शियल क्रॉप्स के। और क्रॉप्स के डिक्रीजिंग प्राइसेस और ट्रेड डिप्रेशन यानी व्यापार में डाउनफॉल आने से इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी कैश इनकम ऑलमोस्ट निल हो गई थी, ना के बराबर हो गई थी, तो इनके लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ये भी हमने आपको बताया था कि ये जो डिप्रेशन हुआ था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, इससे जो पेजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जो इनको कीमत थी वो नहीं मिल पा रही थी क्रॉप्स की, और साथ ही ये रेवेन्यू भरने में भी बहुत ज़्यादा निराश हो रहे थे, अनसक्सेसफुल हो रहे थे। और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने भी रेवेन्यू कम करने से मना कर दिया था। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम रेवेन्यू में कोई कमी नहीं करेंगे, जितना बोला था उतना ही भरना पड़ेगा। तो ये सारे रीजंस जो थे इन पेजेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन रहे थे। फ्रेंड्स, इन सब रीजन से ये लोग काफी गुस्से में आ गए, बहुत ज्यादा अग्रेशन भर गया इन सभी के मन में। फ्रेंड्स, रिच पेजेंट्स ने एक्टिवली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया इसी वजह से, क्योंकि इनके दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटीज इन लोगों ने बनाई और बॉयकॉट प्रोग्राम्स में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फ्रेंड्स, इन कम्युनिटीज के लिए स्वराज की लड़ाई जो थी वो हाई रेवेन्यूज के अगेंस्ट थी। मतलब इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? हाई रेवेन्यूज के अगेंस्ट जो लड़ाई थी, इनके लिए स्वराज था, क्योंकि इनको किससे आजादी चाहिए थी? रेवेन्यूज से। जो ब्रिटिशर्स के हार्श मेजर्स थे उनसे इनको आजादी चाहिए थी। बट इनको 1931 में बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई जब मूवमेंट बंद कर दिया गया। याद है ना, बताया था आपको कि इस मूवमेंट को बंद कर दिया था 1931 में। तो फ्रेंड्स, इनको बहुत ज़्यादा निराशा हुई जब 1931 में मूवमेंट बंद कर दिया गया बिना रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज करे, क्योंकि मूवमेंट तो बंद हो गया और इनके रेवेन्यू के रेट्स भी रिवाइज नहीं हुए, कम नहीं हुए। यानी बिना रेवेन्यू रेट्स कम हुए ये मूवमेंट बंद होने से इन पेजेंट्स के अंदर काफी ज्यादा निराशा रह गई, डिसअपॉइंटमेंट रह गई। फ्रेंड्स, जब 1932 में मूवमेंट रीस्टार्ट हुआ, रीलॉन्च हुआ, तो कई फार्मर्स ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया।
क्योंकि इनको लग रहा था कि पहले भी अनसक्सेसफुल रहे। तो अब जब मूवमेंट दोबारा रीलॉन्च हो रहा है तो कई फार्मर्स ऐसे थे, कई पेजेंट्स ऐसे थे जो अब रीलॉन्च के टाइम पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे थे। फ्रेंड्स, अब रिच पेजेंट्स से चलते हैं पुअर पेजेंट्स पर, क्योंकि ये तो बात करी हमने किसकी, जो अमीर किसान थे, जो रिच पेजेंट कम्युनिटी थी, हमने उनकी बात करी। अब पुअर पेजेंट्स की अगर बात करें, गरीब जो किसान थे उनकी अगर बात करें, तो फ्रेंड्स जो गरीब फार्मर्स थे वो सिर्फ रेवेन्यू डिमांड कम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। कई पेजेंट्स लैंडलॉर्ड्स की लैंड पर टेनेंट्स की तरह काम करते थे, ये भी बताया था ना, याद है? तो कई किसान ये रेवेन्यू के लिए जो परेशानी थी, ये तो रिच पेजेंट्स की एक बहुत मेजर परेशानी थी। बट ये जो गरीब फार्मर्स थे वो सिर्फ रेवेन्यू डिमांड कम करने से खुश नहीं होते, मतलब यही उनका मेन कंसर्न नहीं था। उन लोगों की एक और चिंता थी, क्योंकि कई किसान, जो गरीब किसान थे, वो जो जमींदार थे, उनकी जमीनों पर एज टेनेंट्स, किराएदार की तरह वो लोग काम करते थे। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से उनकी कैश इनकम रिड्यूस हुई और उनके लिए किराया देना, रेंट देना काफी डिफिकल्ट हो गया था। फ्रेंड्स, उनके डिमांड्स थे कि लैंडलॉर्ड उनके अनपेड रेंट्स माफ कर दें, यानी जो वो किराया नहीं भर पाए हैं उनको बिल्कुल माफ कर दें, जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं वो। इसीलिए पुअर फार्मर्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। रिच पेजेंट्स तो आप जान गए उन्होंने क्यों ज्वाइन किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और अब आपको पुअर फार्मर्स के रीजंस का भी पता चल गया कि एक तो रेवेन्यू की जो डिमांड थी कम करने की, वो भी था कंसर्न, लेकिन एक और कंसर्न ये था कि लैंडलॉर्ड्स उनके अनपेड रेंट्स माफ कर दें, और इसीलिए पुअर फार्मर्स ने भी मूवमेंट ज्वाइन किया। बट कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन्स को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपने रिलेशंस रिच लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स के साथ स्पॉइल नहीं करना चाहते थे। तो ये जो नो रेंट कैंपेन्स थे कि अनपेड रेंट्स माफ कर दे, जो पुअर किसान थे जो कह रहे थे कि रेंट को माफ कर दे, कांग्रेस ने इस कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस अपने जो रिश्ते थे बड़े बड़े जमींदारों से, जो इन पुअर पेजेंट्स को किराए पे रखते थे, किराए पे लैंड देते थे, उनसे कांग्रेस के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। फार्मर्स, जो रिच फार्मर्स थे, तो उनके साथ ये रिलेशन खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन्स को सपोर्ट नहीं किया। फ्रेंड्स, इसीलिए कांग्रेस और पुअर पेजेंट्स के बीच रिलेशंस अनसर्टेन ही रहे। फ्रेंड्स, पेजेंट्स के अलावा दूसरा सोशल ग्रुप जिसने इस मूवमेंट में पार्ट लिया वो था बिजनेस क्लासेस। फ्रेंड्स, इनके बारे में, इनके पार्टिसिपेशन के बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कंट्री साइड में जो रिच पेजेंट कम्युनिटीज थी, जैसे गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट्स, उन्होंने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्ट लिया। क्रॉप्स के डिक्रीजिंग प्राइसेस और ट्रेड डिप्रेशन आने से इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना बहुत डिफिकल्ट हो गया था इन लोगों के लिए, और गवर्नमेंट ने भी रेवेन्यू कम करने से मना कर दिया था। इन कम्युनिटीज के लिए स्वराज की लड़ाई हाई रेवेन्यूज के अगेंस्ट थी, बट इनको 1931 में बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब मूवमेंट बंद कर दिया गया बिना रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज करे। फ्रेंड्स, जो गरीब फार्मर्स थे वो बिग लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स की लैंड्स पर खेती करते थे। तो इन्होंने क्यों पार्ट लिया मूवमेंट में? क्योंकि ये जो रेवेन्यू रेट्स थे इनको तो कम कराना ही चाहते थे, साथ ही उन्हें रेंट पे जो ये लोग करते थे, जो पुअर फार्मर्स थे, जो बिग लैंडलॉर्ड्स को रेंट पे करते थे, वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से इनको भी रेंट देने में बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा था। तो उनका डिमांड ये भी था कि लैंडलॉर्ड्स उनके अनपेड रेंट्स माफ कर दें, और इसीलिए अमीर किसान और गरीब किसान दोनों ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया। सो let us revise once again. In the countryside, rich peasant communities like Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh
took active part in the movement. They were very hard hit by trade depression and falling prices of crops. They found it difficult to pay the government's revenue demand. Friends, the government refused to reduce the revenue demand. For them, fight for Swaraj was a struggle against high revenues. They were disappointed when the movement was called off in 1931 without revising revenue rates. Friends, poor peasants cultivated land they had rented from landlords. As economic depression continued, they found it difficult to pay their rent. They wanted unpaid rent to be remitted. And that's why, friends, these peasants, rich peasants and poor peasants, what? They participated in the civil disobedience movement. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको? क्या समझ आया? पेजेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? क्लियर है ना? तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस